नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, यदि वास्तव में आप अपने जीवन में शांति का अनुभव करना चाहते हो, शांति को लाना चाहते हो, तो शांति शांति पुकारने से कुछ हासिल नहीं होगा। प्यास लगी है, पानी को पुकारने से नहीं कुछ नहीं होगा, पानी को पीना होगा। ठीक इसी तरह हम अपने भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर की अंश की जो मौजूदगी है, जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तब तक शांति नहीं आएगी। जो हमारे भीतर में परमात्मा का अंश मौजूद है, जब उसका अनुभव होगा तो शांति स्वतः ही आपके पास आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नमन। मित्रों, साथियों, बात करते हैं 9 दिसंबर 2022 के राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2079 मार्गशीर मास की 24 परविष्टि सक्सत 39 मार्गशीर 18 तद अनुसार शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 शुद्धकालीन तिथि प्रतिपदा है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 11:34 और अगली तिथि द्वितीया लगे। शुद्धकालीन योग शुभ योग है। योग का समाप्ति काल 10 दिसंबर सुबह 3:44 पर है। शुद्धकालीन करण कौलव है। करण का समाप्ति काल सुबह 11:34, अगला करण 33 होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र है। नक्षत्र का जो स्वामी मंगल देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 2:59 है। अगला नक्षत्र आद्रा होगा। नक्षत्र स्वामी राहु है। आज चंद्रदेव मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण करें और चंद्रदेव मिथुन राशि में है। आज के जो ग्रह योगायोग है, प्रातकालीन लगन वृश्चिक लगन, लगन में सूर्यदेव, चंद्रदेव मिथुन राशि में, मंगलदेव वृषभ राशि में, बुधदेव और शुक्रदेव धनु राशि में, बृहस्पति देव मीन राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 9 दिसंबर 2022 का मैंने राशिफल लिखा है। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। अवधि 41 मिनट है और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। आज का लाभ का जो चौकड़िया है वो सुबह 8:20 से लेकर सुबह 9:38 तक रहेगा। अमृत का चौकड़िया सुबह 9:39 से लेकर सुबह 10:56। शुभ का चौकड़िया दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:31 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठा दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, समय साधन प्रसत्य और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई बंधन नहीं, लेकिन जब घर से यात्रा के लिए निकले तो 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाइएगा, कष्ट कम आएगा। न मना। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। 9 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो आज किसी वयोवृद्ध विधवा महिला को श्रद्धानुसार गुड़ का दान अवश्य दे। और जब कभी भी आपको परेशानी हो साल भर में, तो मंगलवार के दिन श्रद्धानुसार गुड़ किसी वयोवृद्ध विधवा महिला को या गौशाला में दान देना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आप पूरे साल भर हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म स्नान उपरांत यदि एक पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टका करते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमन। मित्रों, साथियों, आप चाहते हो कि आपके जीवन में आपको सुख मिले, आप चाहते हो कि आपके जीवन में हमेशा संतुलन बना रहे, आप चाहते हो कि आपके घर में बरकत हो, बचत हो और घर में शांति रहे और आपका मन हमेशा शीतल रहे। जब भी आप जल ग्रहण करें, छोटा सा उपाय है ये, जब भी आप जल ग्रहण करें, और ये दिव्य प्रयोग है जो कभी खाली नहीं जाता है। पहले जल को हाथ में लीजिए और जल को हाथ में लेकर मात्र 3 बार प्राणायाम कर लीजिए। श्वास को भीतर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। श्वास को भीतर लीजिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। श्वास को भीतर लीजिए और धीरे धीरे 3 बार खाली। और जब आप श्वास को भीतर ले तो ओम शम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम शम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम शम चंद्रमौलेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप अन्य जाति श्वासों पर आप 3 या 4 या 5 बार करिए। उसके बाद इस जल को आप ग्रहण कर लीजिएगा। अब आप ऐसा करके देखिएगा, क्या लाभ मिलता आप जरूर बताइएगा। नमन।
अब मैं आपकी राशिफल की बात करूंगा। ये जो राशि वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सबके लिए राशिफल है। और सबसे पहले मेष राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा, तीसरे भाव में चंद्रमा मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा, ग्रह गोचर अनुकूल है। कारोबार की स्थिति उत्तम रहेगी, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, परिश्रम से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और धन लाभ होगा। साहस और पराक्रम के द्वारा विशेष कार्य में सिद्धि मिलेगी और परिवार का सुख और सहयोग बढ़ेगा और मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आज युवाओं और विद्यार्थियों को भाई बंधुओं का सहयोग अच्छा रहेगा। देश विदेश से मन अनुकूल कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर अच्छे संबंध बनेंगे, धन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शिक्षा के क्षेत्र में की मेहनत का, सफलता का अच्छा संकेत नजर आए। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें, क्या ना करें? अनावश्यक लोगों से आज संबंध नहीं बनाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत दे। मेष राशि वालों, सूखा भोजन, आटा है, दाल है, चावल है, किसी गरीब को दान में देना आज शुभ रहेगा, नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रमा, दूसरे भाव में चंद्रमा मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्र में संचरण समय इस बात का संकेत रहा है कि मेहनत, परिश्रम, शांति और मीठे बोलों से, स्वयं के प्रयासों से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय की संपूर्ण उलझने दूर होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त कर सहकर्मी साथ खड़े रहेंगे और कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। शुभ और धार्मिक कार्य करने का अवसर बढ़ेगा, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार आपके साथ खड़े रहेगा, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं, युवाओं के लिए आज का दिन लाभ और सफलता का पूर्ण संकेत दे रहा है। शुभ कार्य की योजना बनेगी, कामकाज में अच्छे अवसर मिलेंगे, नौकरी में बॉस का साथ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास पूर्ण सफलता के संकेत दे रहा है। क्या करें? साथियों की बात को थोड़ा सा महत्व दीजिए, क्या ना करें? बेवजह के विवादों में न पड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 60% लाभ का संकेत वृषभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार दूध और चावल की खीर बनाई और मीठे के रूप में आप उसमें मिश्री डालिएगा, और ये खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को आज बांटना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, लगन भाव में चंद्रमा, लगन भाव में चंद्रमा मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। ग्रह गोचर की अनुकूलता से समय शुभ फलों को देने में समर्थ है। मामूली प्रयास से कार्य सफल होंगे, शुभ कार्य की योजना पड़ेगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी, मनोअभिलाषाओं के साथ साथ आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। पारिवारिक संबंधों में सुख और प्रसन्नता बनेगी, व्यवसाय और नौकरी में विशेष उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, और युवा और बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा, नौकरी में है तो उन्नति के अवसर मिलेंगे, मित्रों और भाइयों का सहयोग मिलेगा और सुख और संपन्नता बढ़ेगी। क्या करें? आज किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए साथियों का सहयोग लेना बहुत अच्छा रहेगा। पुराने मित्र आज आपके कार्य में सहयोगी रहेंगे, उनसे संपर्क बढ़ाइए। क्या ना करें? आर्थिक क्षेत्र में कोई बदलाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, 80% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार आज हरा पालक, हरी कोई सब्जी किसी वयोवृद्ध विधवा स्त्री को दान में देंगे, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, नमन। बात करते हैं कर्क राशि, 12वें भाव में चंद्रमा, 12वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और मंगलदेव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर की स्थिति परेशानी और कष्ट और अशुभ फलों की ओर संकेत करी। आज कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में संतुलन बनाकर रखना बहुत जरूरी। न कारोबार में कोई परिवर्तन करें, न नौकरी में परिवर्तन करें, न व्यवसाय विस्तार करें, न पूंजी निवेश करें, क्योंकि आर्थिक समस्या उत्पन्न होगी, मन में उदासीनता रहेगी, स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा और किसी निकट साथी से धोखा मिलने की प्रबल संभावना। लापरवाही नहीं, निजी संबंधों को लेकर, चिकित्सा को लेकर लापरवाही नहीं करिएगा। युवा और विद्यार्थी को नियमन और कानूनी संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं बरतनी और पूंजी निवेश से बचना बहुत जरूरी है। क्या करें? अपने कर्तव्य का पालन करें। क्या ना करें? अपने साथियों के साथ मतभेद न रखें। शुभ अंक 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% ही लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार कच्चे चावल गरीब जरूरतमंद स्वागन स्त्री को दान में देंगे तो बड़ा शुभ रहेगा, नमन। और बात करते हैं सिंह राशि की, 11वें भाव में चंद्रमा, 11वें भाव में चंद्रमा मंगलदेव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण करा। ग्रह गोचर समय आपके अनुकूल है, कामकाज, कारोबार, नौकरी में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे, राजनीतिक वर्चस्व रहेगा, कोर्ट कचहरी के मसले ठीक रहेंगे, नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी और परिवार का सुख और सहयोग बना रहेगा। आज मनो इच्छाओं की पूर्ति का दिन है, आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति। विद्यार्थियों के लिए यह समय शुभ साबित होगा। युवा और विद्यार्थियों को नए पुराने मित्रों से मिलने का अवसर मिलेगा, नौकरी में अधिकारी वर्ग से तालमेल फायदेमंद साबित होगा और सरकारी काम बने और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? हिम्मत और साहस से कार्य क्षेत्र में डटे रहें। क्या ना करें? पारिवारिक सदस्यों से मतभेद न रखें। शुभ अंक 7, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपके पक्ष में, 75% लाभ का संकेत दे रहे हैं। सिंह राशि वालों, श्रद्धानुसार आटा, गेहूं का आटा किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा, नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 10वें भाव में चंद्रमा,
10वें भाव में चंद्रमा राहुदेव और मंगल देव के नक्षत्र में संचरण कर रहा है। सितारों की चाल अनुकूल है, मन अनुकूल कार्य संपन्न होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, कार्य क्षेत्र में अधिकारों में वृद्धि होगी, व्यवसाय में उन्नति और धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। आपके आज स्टेटस में, आपके मान सम्मान में अच्छी वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, माता पिता का सहयोग मिलेगा, इच्छित कार्य करने का अवसर मिलेगा और युवाओं को नए व्यवसायिक संबंध और नई नौकरी के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? अपनी कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, साहस और पराक्रम को कम ना होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत दे रहा है। कन्या राशि वालों, आज गरीब निर्धन कन्याओं को हरी वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। कुछ नहीं मिलता तो छोटी इलायची जरूर बांट देना। नमन। बात करते हैं तुला राशि। नवम भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्र में संचरण करा। समय इस बात का संकेत दे रहे कि काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। आज पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा और पिता के सहयोग से कामकाज, कारोबारी, नौकरी में समस्याओं का निवारण मिलेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वप्रयास से परिश्रम में सुधार होगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, आध्यात्म रुझान ठीक रहे और संस्थान का मौका मिलेगा। लेकिन एक बात है, कामकाज में सतर्क रहना बहुत जरूरी, आय और व्यय को संतुलन बनाना बहुत जरूरी, पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, खान पान में ध्यान देना बहुत जरूरी। मित्रों से युवाओं को लाभ मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और कामकाज के क्षेत्र में। आपकी मेहनत आपको आज अच्छा फल देगी। क्या करें? थोड़ा सा कार्यों के प्रति नियमित रहना बहुत जरूरी। क्या ना करें? जुआ सट्टा लॉटरी में धन ना लगाएं। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। प्रातःकाल नित्य कर्म जो स्नान और श्रद्धानुसार दूध 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि के। अष्टम भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण करा। सितारों की चाल प्रतिकूलता और परेशानी का संकेत है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में अनावश्यक विघ्न, उठापटक और परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करेगा। धन की कमी है, खर्चा सोच समझ के करिएगा। घर परिवार की जिम्मेदारियों में आज मानसिक तनाव बढ़ेगा और कारोबारी यात्रा नुकसानदायक है। लापरवाही नहीं करेगी। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वाहन प्रयोग में सावधानी बरते, विचारों में संतुलन रखना और आर्थिक पक्ष कमजोर है, सोच समझकर खर्चा करना बहुत है। आज अनजान लोगों से कारोबारी मित्रता नहीं करिएगा। युवा और विद्यार्थियों को थोड़ा सा सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नुकसान दे सकती है भाई। क्या करें? रिश्तों के प्रति सावधान रहें, अपनों को साथ रखें, मुसीबत में अपने ही काम आते हैं और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। क्या न करें? आवेश में आकर, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में। 30% लाभ का संकेत दे रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान और श्रद्धानुसार गुड़ किसी गरीब, निर्धन, सफाई कर्मचारी, वृद्ध महिला को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। और बात करते हैं धनुराशि। सप्तम भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है। नक्षत्र गणना समय शुभ और अनुकूलता का संकेत दे रही। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, इच्छित कार्य में सिद्धि मिलेगी, लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। आज पिता पक्ष को सफलता, पिता को आपकी वजह से कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। व्यवसायिक नए संबंध बनेंगे। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होने से मेलजोल बढ़ेगा और प्रसन्नता रहेगी। युवाओं को कई अच्छे मौकों का आज लाभ मिलेगा। युवाओं को साझेदारी कार्यों को थोड़ी सी सूझबूझ से काम किया तो सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें? कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री में हाथ आजमाने का प्रयास करिएगा। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो या कला का क्षेत्र हो, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? वाहन तेज न चलाएं। शुभ अंक 1, शुभ रंग सलेटी, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, पका हुआ पपीता आज किसी गरीब, निर्धन, स्वागन स्त्री को दान में दीजिएगा, आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। छठे भाव में चंद्रमा मंगल देव और राहु देव के नक्षत्रों में संचलन करा है। ग्रह गोचर अनुकूल और लाभदायक। इस समय आज का जो दिन है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार, रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, परिवर्तन लाभप्रद होगा, चल अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, साहस और पराक्रम के क्षेत्र में विजय होंगे। आप विद्यार्थी तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभिलाषा की पूर्ति होगी। युवाओं को परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में अच्छे मौके मिलेंगे। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी और साहस और पराक्रम बढ़ेगा। क्या करें? नवीन कार्य आरंभ करना अच्छा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम के साथ। क्या ना करें? गैर कानूनी कार्य ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार तिल चींटियों को डालना बड़ा शुभ रहेगा। न बनाए। बात करते हैं कुंभ राशि। पंचम भाव में चंद्रमा और पंचम भाव में चंद्रमा मंगल देव, राहु देव के नक्षत्र में संचरण करा है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय में आज व्यर्थ का तनाव है। फॉल्स इल्यूजन्स की वजह से कारोबार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन
अपनों का साथ बहुत अच्छा है, मित्रों का सहयोग अच्छा है, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। लेकिन फिर भी अपने विचारों के प्रति थोड़ा सा स्थिरता लाने का प्रयास करिएगा। सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा। आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्वजनों के सहयोग से शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आज घर में मेहमानों का आवागमन भी अच्छा रहेगा। थोड़ा सा खर्चा जरूर है लेकिन अच्छा वाला है। युवाओं के लिए परीक्षा और प्रतियोगिता क्षेत्र में अच्छे प्रयास, सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक जरूरतों पर ध्यान दें। क्या ना करें? वाणी और व्यवहार से किसी को कष्ट ना पहुंचे। शुभ अंक 2, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धानुसार गर्म वस्त्र, चाहे वो कंबल हो चाहे स्वेटर हो, किसी गरीब व्यक्ति को दान में देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ उपाय है। भोजन और गर्म वस्त्रों का दान देना उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, चौथे भाव में चंद्रमा, मंगल देव और राहुदेव के नक्षत्रों में संचरण, सितारों की चाल प्रतिकूल है। आज कोई भी कामकाज हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज में कोई ऐसा काम, कार्य में कोई परिवर्तन नहीं करे, नया कार्य आरंभ न करे, व्यापार विस्तार न करो, पूंजी निवेश से बचे, क्योंकि धन की व्यय अधिकता होगी, उससे मानसिक कष्ट होगा। आज मित्र स्वास्थ्य सिद्ध होंगे, दूसरों के कार्य में दखलंदाजी हानिकारक रहेगी और परिवार के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी पे ध्यान नहीं दें तो पारिवारिक कलह की संभावना भी है। निजी रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधान, लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। शासन प्रशासन से कार्य में रुकावट का संकेत है, धन हानि का संकेत है, परिवार में क्लेश का संकेत। विद्यार्थी और युवाओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपनी कार्यशैली को, अपने कार्यों को गोपनीय बनाकर रखें। क्या ना करें? अनजान लोगों की बातों में ना आए। शुभ अंक 7, शुभ रंग हरा। भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत दे रहे हैं। मीन राशि वालों, श्रद्धानुसार चने की दाल किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे प्रदर्शकों और मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, उपनयन गदगर आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। मित्रों साथियों, पूर्णिमा अद्भुत है और जिन जातक जातिकाओं का चंद्रमा उच्च का हो उनके लिए तो सोने में सुहागा है, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की जो स्थिति उस दिन बड़ी उच्च की होती है। चंद्रदेव का जो बल है वो बड़ा मजबूत होता है। रात्रि 9 बजे के आसपास श्रद्धानुसार छोटी सी चांदी की गिलास में कच्चा दूध लीजिए, थोड़ी सी केसर डाल और हमारी जो भारतीय नस्ल की गाय का दूध हो तो सोने में सुहागा। चंद्रदेव के सामने खड़े हो जाइए और श्रद्धापूर्वक ओम शो सोमाय नमः, ओम शो सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान चंद्रदेव को ये दूध का अर्घ दीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जब आप दूध का अर्घ चढ़ाए तो कोई गमला आपके सामने रखना चाहिए, वो दूध उस गमले में गिरे, भूमि पे नहीं। तत्पश्चात जो गमले की मिट्टी है उस मिट्टी से अपने भाल पर तिलक करिएगा। चंद्रदेव की कृपा से आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति होगी। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये आंकलन मेरा था, कोई दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए,
तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।